प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम लूका 16वें अध्याय से कुछ सीखेंगे। इसके लिए मैं पहले बाइबल के उस वचन को पढ़ूंगी। तो आइए साथ में पढ़ते हैं। लूका 16वां अध्याय। एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नामक एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर के झूठन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मारा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण करके तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु है, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। अभी जो वचन मैंने पढ़ा, इस वचन में दो व्यक्ति को दिखाया गया है। एक व्यक्ति जो है वो धनी मनुष्य है और दूसरा व्यक्ति है लाजर। दोनों की मृत्यु होती है, लेकिन लाजर जो है वो स्वर्ग में जाता है और धनी मनुष्य जो है वो नरक में जाता है। सो लाजर मानो एक विश्वासी है क्योंकि वो स्वर्ग में गया है और धनी मनुष्य जो है वो नरक में गया है। सो हम ये सीखते हैं कि लाजर जब जीवित था, जब ये संसार में था, तो वो विश्वासी होने के बाद भी उसकी नज़र जो थी वो एक धनी मनुष्य पर थी। वो एक धनी मनुष्य की तरफ देखता था कि उससे उसको कुछ तो भी मिलेगा। यहाँ तक लिखा गया है कि वो धनी मनुष्य की झूठन को खाता था। वो उसका झूठा बचाया हुआ खाना खाता था। लेकिन एक विश्वासी होने के नाते उसको ये करना नहीं चाहिए, है ना? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह हमारे लिए गरीब हुआ कि यीशु मसीह के गरीब हो जाने से हम धनी हो जाए। तो ये क्या है? लाजर एक विश्वासी होने के बाद भी वो क्यों एक धनी मनुष्य की तरफ देख रहा है? उसकी आशा जो है वो केवल मनुष्य पर है। तो ऐसे ही हमारे संसार में, इस दुनिया में बहुत से विश्वासी भी हैं जिन्हें परमेश्वर के प्रावधान के बारे में नहीं पता है। वो उस लाजर की तरह है। इसे लाजर की मानसिकता वाले लोग कहा जाता है। ये ऐसे लोग हैं, ये लाजर की मानसिकता वाले विश्वासी हैं जिनकी नज़र जो होती है वो परमेश्वर से हटकर मनुष्य की ओर होती है कि कौन सा मनुष्य हमें क्या देगा, किस मनुष्य से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, कौन सा मनुष्य अच्छा धनवान है जिसके साथ रहने से, जिसका हम फायदा उठा सके, जिसके साथ रहने से हमें कुछ पैसे मिल सकते हैं। तो ऐसा ही एक लाजर था। वो परमेश्वर की ओर नहीं देखता था। वो एक विश्वासी था, लेकिन वो परमेश्वर की ओर नहीं देखता था। वो विश्वासी होने के बाद भी वो उस धनी मनुष्य की तरफ देखता था। उसकी नज़र जो थी वो केवल धनी मनुष्य की तरफ थी कि उससे मुझे कुछ मिले। ऐसे ही कुछ विश्वासी है जो परमेश्वर की ओर नहीं देखते हैं, लेकिन वो मनुष्य की ओर देखते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि हमें ऐसे मसीही बने नहीं रहना है। क्योंकि लाजर ने क्या किया, जब वो इस पृथ्वी पर था तो उसने बहुत सारे दुख सहे और वो स्वर्ग में चला गया और वहाँ पे वो सुखी था। लेकिन ये मसीह जीवन नहीं है। मसीह जीवन ये है कि आप स्वर्गीय जीवन जो है वो पृथ्वी पर जियो। कैसे? परमेश्वर के दिए गए प्रावधान से। परमेश्वर ने सारी चीजें आपके लिए उपलब्ध पहले ही करा दी है। परमेश्वर ने सारे प्रावधान यीशु मसीह में पहले ही आपको दे दिए गए हैं। अभी आपको किसी भी मनुष्य की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। अभी आपको हर एक प्रावधान के लिए परमेश्वर को देखने की जरूरत है। लेकिन क्यों अविश्वासी जो लोग हैं वो आज भी परमेश्वर की ओर नहीं देखते हैं, लेकिन उनकी नज़र जो है एक व्यक्ति की तरफ होती है। इसका मेन कारण है शिक्षा का अभाव। उनको सही शिक्षा नहीं मिल पाती है, उनको वचन का पूरा ज्ञान नहीं होता है। होशे की
पुस्तक 4:6 में लिखा है कि मेरी प्रजा को मेरा ज्ञान न होने के कारण वो नाश होती जा रही है। ऐसे ही कई विश्वासी हैं जिनको ये सारा किसी के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पीछे आशा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी आशा हमें सिर्फ़ परमेश्वर की ओर लगानी है, क्योंकि परमेश्वर ने सारी चीज़ें हमारे लिए कर दिया है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज से आप निर्णय लें। आज से आपके पास 2 रास्ते हैं। क्या आप लाज़र की मानसिकता वाला जीवन जीना चाहते हैं, या परमेश्वर ने जो आपके लिए पहले से निर्धारित किया है, जो पहले से आपके लिए दिया है, आप उसके अनुसार चलना चाहते हैं? क्योंकि लाज़र जो था वो एकदम गरीबी में जिया। मैं ये नहीं कहती कि गरीबी में जीना जो है वो पाप है, वो गलत है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जब हमारा परमेश्वर पिता जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, हम उसके बेटे हैं, उसने हमारे लिए जब सारी चीज़ें पहले से ही करके रखी है, तो हम लाज़र की मानसिकता वाला जीवन क्यों जिए? क्यों हम दूसरों की ओर देखें, जब सारा प्रावधान जो हमारा परमेश्वर करता है? तो ये सब करना, ये जो परमेश्वर के दिए गए प्रावधान को पाना बहुत आसान है। केवल हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है, परमेश्वर के वचन में हमें दिन रात मनन करना है, और हर एक छोटी से छोटी बात के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। आपको वो विधवा स्त्री याद है जो एक नाई के पास, जो अविश्वासी था, उसके पास रोज रोज जाया करती थी कि मेरा न्याय करे। लेकिन वो जो न्यायी था वो अविश्वासी था, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा उस विधवा के कारण फ्रस्ट्रेट हो गया था, और कहता था कि अगर मैं इसका न्याय नहीं करूंगा तो ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर पिता तो उससे कहीं भला है। अगर हम परमेश्वर से मांग करते हैं तो वो हमें देता है। हमें केवल परमेश्वर पर विश्वास करना है। तो मैं आज ये मैसेज के द्वारा ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप मसीह होने के बाद भी लाजर की मानसिकता वाले मसीह हैं, तो आपको उससे बाहर निकलना है, आपको सही शिक्षा में आना है, आपको परमेश्वर से मांग करनी है, और आपको वचन में बने रहना है, क्योंकि सारा प्रावधान परमेश्वर ने पहले से ही कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड।